हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केवीटी एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर का एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। आज से समझ लीजिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम लोग जानेंगे वावेल एंड कॉन्सोनेंट। आप लोग वावेल और कॉन्सोनेंट को सीखेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए राइट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वावेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए वावेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीख रहे हैं वावेल क्या होते हैं। वावेल जैसे वावेल की हिंदी होगी स्वर, वावेल की हिंदी होती है स्वर। एंड कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, जैसे हमारा वावेल देखा जाए तो अ ई उ ऐसे ही होते हैं हिंदी के वावेल। और जब हम लोग इंग्लिश में देखते हैं तो हमें वावेल और कॉन्सोनेंट मिलते हैं। वावेल के रूप में क्या मिलता है, कॉन्सोनेंट के रूप में क्या मिलता है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में रीड करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप सभी लोगों को 26 लेटर्स मिलते हैं, जो सब लोगों ने LKG से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड लास्ट में होता है Z। जैसा कि हम लोग अल्फ़ाबेट को अच्छे से सीख चुके हैं, अब हम इसमें देखेंगे वावेल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। इसके बारे में हम लोग रीड करते हैं। चलिए आप लोग बताइए, हाउ मैनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो हम लोगों का आंसर होगा 26। कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। चलिए देखते हैं अब अल्फ़ाबेट में वावेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। देखिए, दिस ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो हम लोगों ने पीछे A to Z पढ़ लिया, इसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। देखिए ये जो एक तरफ से लगा हुआ है A to Z, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। एक सीक्वेंस में होना चाहिए, A से लेके Z तक होना चाहिए, वही आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। We call it the dictionary order also। हम इसे डिक्शनरी ऑर्डर भी कह सकते हैं। जैसे डिक्शनरी में देखेंगे, फर्स्ट में रहेगा आपका A से स्टार्ट होगा, A से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, फिर उसके बाद B से, उसके बाद C से, उसके बाद D से, ऐसे ही डिक्शनरी में देखने को मिलता है। तो अल्फ़ाबेट को हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द फॉलोइंग लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड वावेल। देखिए वावेल के बारे में अब आया। नीचे जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स लिखे गए हैं, लेटर्स लिखे गए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वावेल, जिसमें A E I O U 5 लेटर होते हैं, जिन्हें हम वावेल कहते हैं। चलिए अब आप बताइए, हाउ मैनी लेटर्स इन वावेल। वावेल में कितने लेटर्स हैं? तो उसमें होता है 5, जिसका आंसर होगा A E I O U, जिसका होगा A E I O U, A E I O U। हाउ मैनी लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल वावेल, यानी कि अल्फ़ाबेट में वावेल्स कितने होते हैं? तो हमारा राइट जवाब होगा 5। A
ई आई ओ यू। ऐसा जान लीजिए जैसे आपके वन हैंड में 5 फिंगर्स होते हैं, ऐसे ही वावेल भी आपको देखने को मिलते हैं। ए ई आई ओ यू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द साउंड दीज लेटर्स प्रोड्यूस आर कॉल्ड वावेल साउंड। ये सभी जो साउंड्स देते हैं उन्हें हम वावेल साउंड कहते हैं। जैसे ए का जब वावेल साउंड बनेगा तो वो आ बनता है। ए का वावेल साउंड बनता है आ। ई का बनता है ये। ऐसे आई कहीं पे ई की मात्रा बन जाती है, ओ आ लगता है। और यू जैसे आप देख सकते हैं, आपको बता दें, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अगर लिखना हुआ अम्ब्रेला, आ से स्टार्ट होता है, अम्ब्रेला ऐसे होता है। तो हम जानते हैं इसकी स्पेलिंग यू एम बी आर ऐसे करके स्टार्ट होता है। तो ये जो यू का साउंड दे रहा है इसको हम आ पढ़ते हैं। आ आता है हिंदी के वावेल में, इसलिए कह सकते हैं जितने भी वावेल्स होते हैं वो वावेल का साउंड भी देते हैं। ए फॉर आ, ई फॉर ए, आई फॉर ई, ओ फॉर अ, यू फॉर आ ही होता है। चलिए आगे देखेंगे। अब आएगा आपका एक नया लेटर्स। द फॉलोइंग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आर कॉन्सोनेंट। अब आप जानेंगे कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट की जब आप हिंदी देखेंगे तो आपको मिलेगा व्यंजन। व्यंजन ऐसे देखिए व्यंजन, जिसमें आप हिंदी में पढ़े हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ इय। ये सब होते हैं आपके कॉन्सोनेंट या फिर हिंदी में व्यंजन होते हैं। तो जितने भी वर्ड यहाँ पे आपको, जितने भी लेटर्स आपको दिख रहे हैं, इनका जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट का साउंड देंगे, अर्थात कह सकते हैं ये व्यंजन बनाएंगे। देखिए पहले कितने लेटर्स हैं, टोटल 21 लेटर्स होते हैं। हाउ मैनी लेटर्स इन कॉन्सोनेंट? 21। हाउ मैनी लेटर्स इन कॉन्सोनेंट? 21। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा बचा हुआ है। 26 में से 5 निकल जाता है तो हमारा बचता है 21, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये होते हैं 21 लेटर्स जिन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब आपको इसमें ए ई आई ओ यू नहीं दिखेगा क्योंकि ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब इनका थोड़ा सा साउंडिंग देख लेते हैं। बी फॉर बा, बी फॉर बा, सी फॉर क, डी फॉर ड, एफ फॉर फा, जी फॉर ज, या गा भी बन जाता है कभी कभी। जी फॉर जा या गा होता है। आगे देखेंगे हम, एक नया पेज रखते हैं तब देखते हैं। बी फॉर बा, सी फॉर क, डी फॉर डा, और ई तो रहता नहीं, बी सी डी एफ, एफ फॉर फा, जी फॉर ग, एच फॉर हा। आप सब लोग इसको पढ़ेंगे 12 खड़ी में। जे फॉर ज, के फॉर का, एल फॉर ला, यम फॉर मा,
N for na, P for pa, Q for ko, R for r, S for s, T for ta, V for v, W for भी Y ही बनता है, X for यक्ष ही होता है, जैसे एक्समिस्ट्री कह सकते हैं, कभी कभी जा बन जाता है, जैसे जेलफोन हो गया। Y for या होता है, और Z for भी जा होता है, जहाँ आपको जा के नीचे ऐसे बिंदी दिख जाती है। ये आप लोगों का सारा वर्ड्स हो गया। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे, एक मिनट, 1 सेकंड। ये देखिए, हम लोगों ने जान गए कि B फॉर क्या होता है। तो B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, यही सभी होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। आगे देखते हैं। देखिए, द साउंड दीज लेटर्स प्रोड्यूस आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। इन सभी लेटर से जो साउंड निकलता है उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। कैन यू थिंक एनी वर्ड इन इंग्लिश? क्या आप सभी इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड सोच सकते हैं दैट डज नॉट हैव अ वावेल साउंड, जिसमें वावेल का कोई साउंड ना हो? क्या आप लोग कोई ऐसा वर्ड सोच सकते हैं जिसमें ए ई आई ओ यू ना आए? चलिए कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं। जैसे हो गया बैट, देखिए इसमें आपको ए दिख गया। कैट, इसमें भी आपको ए दिख गया। देखेंगे ऐसे, मान लेते हैं, देख रहे हैं स्वीट। स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा। अब देखिए इसमें तो दो दो का आ गए आपके वावेल। ऐसा हम कह सकते हैं इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड नहीं बन सकता है जिसमें वावेल का साउंड ना हो। देखिए कुछ एक्सरसाइजेज आप लोगों के लिए रखी गई है। पुट ईच ग्रुप ऑफ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर। इन सभी वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में कीजिए। जैसे हो गया प्ले, ईट, सिंग, रन। डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है? जैसे ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल क्रम को ही हम लोग डिक्शनरी क्रम कहते हैं या डिक्शनरी ऑर्डर भी कहते हैं। तो देखिए प्ले में पी सबसे लास्ट में आता है, ई है, एस है, आर है। तो ईट का ई, प्ले, रन, सिंग, इस तरीके से आप डिक्शनरी में इसको देख पाएंगे, जिससे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा हुआ है, डिक्शनरी ऑर्डर में है। नेक्स्ट है हैप्पी, सैड, गुड, बैड। तो सबसे पहले होगा बी फॉर बैड, जी फॉर गुड, एच फॉर हैप्पी, एस फॉर सैड। इसका आप लोग रिवीजन कीजिएगा। पेन, बैट, वर्क, चर्च। तो सबसे पहले आता है बी फॉर बैट, सी फॉर चर्च, पी फॉर पेन, डब्ल्यू फॉर वर्क। नेक्स्ट है फादर, क्लिनिक, हाउस, स्टोरी। तो सबसे पहले सी फॉर क्लिनिक, एफ फॉर फादर, एच फॉर हाउस, एस फॉर स्टोरी। बस आज का वीडियो यहीं तक रहा। आप लोग वीडियो आगे देखने के लिए कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।